मदद की अपील मिलने के बाद पंजाब के बरनाला भी पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। बरनाला के नरेंद्र गोयल के बुजुर्ग माता पिता 4 लोगों के साथ केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन तबाही के बाद से ही किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। गोयल परिवार का भरोसा अब एबीपी न्यूज की मुहिम पर टिका है। पोता वाशु पुरानी तस्वीरें देख देख कर अपने दादा दादी को याद कर रहा है और जवान बेटा रो रो कर। मम्मी पापा ये न्यूज़ देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो जल्दी घर आ जाए। वासु ने बहुत मिस करता है, दादा दादी कहकर ढूंढता रहता है। नरेंद्र की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि वो और उसका परिवार अपने माता पिता की किस कदर कमी महसूस कर रहा है। नरेंद्र के पिता पवन गोयल और मां शीतला देवी 9 जून को 2 और करीबी दंपति मुकेश और नीना गर्ग और राजेश और वंदना जिंदल के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले थे। सभी 6 लोग केदारनाथ पहुंच भी गए थे, लेकिन सैलाब आने के बाद किसी का कुछ पता नहीं चल पाया। संडे को सुबह 16 तारीख को सुबह 6:45 बजे उनसे बात हुई है। वो मंदिर से नीचे उतरना शुरू किया था उन्होंने। उसके बाद सोमवार को हमें पता चला कि वहाँ पे हादसा हो गया है और उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता और रिश्तेदारों की खोज खबर पाने के लिए नरेंद्र ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी तरह की जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। नरेंद्र कह रहे हैं कि सरकार की ओर से जो भी सूचना या मदद मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है। जो इन्होंने रेस्क्यू किए हैं लोग, उनकी जो लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, वो नेट पे डाल रहे हैं, वो इनकम्प्लीट है। उस पे ना तो जो परिजन उन्होंने बचाए हैं लोग, उनके नाम कंप्लीट हैं। जैसे पवन एवं उनकी पत्नी उन्होंने नाम दिया गया है, लेकिन उसमें पवन कुमार गोयल है, मिश्रा है, मित्तल है, क्या है वो नहीं पता चलता। उनकी आयु कितनी है वो नहीं पता चलता। कौन से शहर को बिलोंग करते हैं ये पता नहीं चलता। तो हमें बड़ी दुविधा होती है, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे। थक हार कर नरेंद्र ने एबीपी न्यूज से मदद की अपील की है। एबीपी न्यूज भरोसा दिला रहा है कि तबाही में लापता हुए लोगों की जितनी जानकारी मिलेगी उनके परिवारजनों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। यूपी के सैकड़ों परिवारों के लोग भी उत्तराखंड में तबाही के बाद जगह जगह फंसे हुए हैं। मेरठ के राजवीर सिंह को अपनी पत्नी, साली और बेटे के लौटने का इंतजार है, लेकिन परेशानी यह है कि इनकी भी कोई खबर नहीं मिल रही है। राजवीर भी एबीपी न्यूज से मदद की अपील कर रहे हैं। और बता दें आपको कि अब तक एबीपी न्यूज के पास 3,500 लापता लोगों की जानकारी पहुंच चुकी है और ये जानकारी हम सरकार को दे रहे हैं। हर तरह से कोशिश कर रहा है एबीपी न्यूज की सरकार तक ये जो लापता लोग हैं जिनकी जानकारी हम तक पहुंची है वो सरकार तक भी पहुंच सके। लापता पत्नी, साली और बेटे की तस्वीरों के साथ ये है यूपी के मेरठ के राजवीर सिंह। राजवीर के मुताबिक उनकी पत्नी उषा रानी, साली बबली और बेटा हर्ष 14 जून को केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे। तबाही की खबरों के बीच 18 जून की शाम राजवीर को पता चला कि तीनों गौरीकुंड में फंसे हुए हैं। बस इतनी जानकारी के अलावा राजवीर को कुछ और पता नहीं चला है कि उनका परिवार अब कहां और किस हाल में है। 18 तारीख में करीबन शाम को 3 साढ़े 3 बजे के करीबन फ़ोन से संपर्क हो पाया। उससे बाद में आज तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, हेल्पलाइन नंबर से हमने कोशिश करी परंतु कुछ भी संपर्क नहीं हो पाया। जो आपका ही चैनल माध्यम से है, हमारे छोटे भाई ने हम आपके वो करा उसी, और हमने ये इसी उम्मीद से मतलब हमने अपना ये एक संपर्क साधा है जिससे कि कुछ कार्रवाई आगे पहुँच सके। राजवीर और उनकी बेटी बदहवासी की हालत में यहाँ वहाँ फोन कर रहे हैं ताकि कहीं से उनके परिवार की कोई खबर मिल सके। टीवी चैनलों की खबरों में भी अपनों की तलाश हो रही है, लेकिन किसी तरह की जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। परेशान राजवीर का भरोसा भी अब एबीपी न्यूज की मुहिम पर टिका हुआ है। और यूपी में गोंडा के मुसौली गांव से करीब 18 लोग ट्रेन से हरिद्वार गए थे। फिर वहां से इन्हें 4 धाम की यात्रा पर निकलना था, उसके लिए वो निकले, लेकिन इनमें से कुछ का कोई पता नहीं चल पा रहा है। एबीपी न्यूज की मुहिम के जरिए अब ये मदद की गुहार लगा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में गोंडा के मुसौली गांव की प्रतिमा शुक्ला के पति अपनी मां के साथ उस जत्थे में शामिल थे जो 4 धाम की यात्रा पर निकला था। इस गांव से करीब 18 लोगों का दल निकला था। कुछ लोगों का तो पता चल गया है, लेकिन कुछ लोग अब भी लापता हैं। ये यहाँ से 8 तारीख को गए थे जी, और इनका फोन 14 तारीख को शाम को मिला था जी, कि हम यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए हैं, गौरी कुंड में हैं जी, और हम लोगों की चढ़ाई जो है सुबह चालू हो जाएगी। जी, तो हम लोग सुबह जाने वाले हैं केदारनाथ की चढ़ाई पर। जी, जी। लेकिन उसी के बाद में कोई फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। 15 तारीख से फ़ोन उनका बंद है। प्रतिमा की तरह ही मुसौली गांव के विजय कुमार शुक्ला के घर वाले भी तबाही में फंस गए। इनके घर के 3 सदस्य से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे भाई साहब अजय कुमार शुक्ला एडवोकेट और मेरी माता श्रीमती सुशीला देवी स्वर्गीय श्री दयानंद शुक्ला, वो भी तिरुपति नाला के आगे फंसे हुए हैं। और हमारे चाचा हैं कृष्णानंद शुक्ला और हमारी चाची हैं तथा शर्मानंद चाचा और उनकी पत्नी। ये लोग लगभग 7 लोग आगे हुए हैं, तिरुपति नाला के आगे फंसे हुए हैं। इनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। अपने घर वालों के लिए परेशान इन सभी की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हुई हैं। इस समय कुछ सूचना मिल रही है कि गौरी कुंड के पास 1 किलोमीटर आगे करीब तिरुपति नाला के पास कुछ आदमी हमारे यहाँ के फंसे हैं गांव के, और कुछ जो है आगे 1 किलोमीटर आगे कुछ पहाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अच्छा। ये जान मिल रहा है कि वहाँ पर 2 होटल भी हैं। अच्छा। तो उसी जगह पर हैं। अगर हमारे यहाँ के परिजन को निकाल दिया जाए तो बहुत ही कृपा होगी, क्योंकि कोई अता पता नहीं है। और 8 तारीख से ये लोग गए हैं, 14 से हमारी बात नहीं हो पा रही है। वहाँ मोबाइल बंद बता रही है। तो निवेदन यही है कि वहाँ इन लोगों को सहायता दिया जाए और इनको बाहर निकालकर घर तक पहुँचाया जाए। झारखंड की राजधानी रांची से 16 लोगों का दल यात्रा पर निकला था। 15 जून तक ये लोग अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन उसके बाद से इनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। रांची के 6 परिवारों के 16 लोग लापता हैं। इन्हीं में से एक परिवार है सुबोध का। सुबोध के चाचा चाची 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 15 जून तक सुबोध की उन लोगों से बात हुई, लेकिन उसके बाद से इन लोगों की कोई खबर नहीं है। मेरे अंकल आंटी हैं, वो 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। यहाँ से वो लोग 7 तारीख को निकले, अब 20 तारीख को वो लोग को लौट के आना था। इस बीच हम लोग को लास्ट में 15 तारीख को बात हुआ रात में 8:30 बजे तक। तो बोले कि सब हालचाल ठीक है, लेकिन हम लोग ये कंफर्म नहीं कर पाए थे कि कहाँ एग्जैक्ट जगह क्या था, वो पता नहीं चला। 15 तारीख के बाद आज तक कोई संपर्क किसी का कोई ये नहीं। सुबोध की ही तरह जयंत टोप्पो अपने माता पिता और बुआ की एक खबर पाने के लिए परेशान है। जयंत के परिवार वाले भी 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन 15 जून के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं पाया। केदारनाथ से दर्शन करके पापा हमको फोन किए थे। पापा मम्मी दोनों से बात हुई थी। वही बात हुई थी कि केदारनाथ से उतर रहे कि चढ़ रहे, उतना कंफर्म हमको पता नहीं था, लेकिन पापा बोले कि उतर रहे हैं शायद। बस वही लास्ट को 15 तारीख को ही बात हुई। उसके बाद से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। कुदरत के कहर के आगे जयंत और सुबोध लाचार हैं। इनकी उम्मीद अब उत्तराखंड और झारखंड की सरकारों से है। ये लोग झारखंड सरकार से शिकायत कर रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। सबसे बड़ा बात तो यहाँ आज तक हेल्पलाइन, यहाँ हम लोग सारे स्टेट वाले अपने हेल्पलाइन दे दिए, लेकिन झारखंड का कोई आज तक हेल्पलाइन नहीं है। झारखंड सरकार भी वही सब काम कर रही है। सभी स्टेट वाले सब अपना हेल्पलाइन चालू कर दिए हैं। जो भी मदद है सभी स्टेट के लोग दे रहे हैं मदद। जितना भी अपनी तरफ से है वो हेल्प उन तक पहुंच रही है, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक कोई कदम उठा नहीं सकी है। यहाँ हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने गुरुवार को ही राहत के काम के लिए न सिर्फ 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, बल्कि बचाव के काम के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजेगी। साथ ही झारखंड सरकार कंट्रोल रूम बनाकर उत्तराखंड में अपने अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में मची तबाही के बाद अब लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। लोग अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि एबीपी न्यूज़ के पास ही 3770 लापता लोगों का आंकड़ा आ गया है। ये वो लोग हैं जिनकी जो संख्या है वो हमारे पास आई है और उनके परिजन जो है वो उन्हें ढूंढ रहे हैं।
और ये नाम जो हैं वो टिकर पर लगातार आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के टिकर पर लगातार वो नाम चल रहे हैं उन लोगों के जो लापता हैं और उनके बारे में जानकारी उनके परिजन एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 3770 और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एबीपी न्यूज़ के पास वो लिस्ट है उन लापता लोगों की जो गए थे उत्तराखंड के उन प्रभावित इलाकों में लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे हैं। और एबीपी न्यूज़ ने ये जानकारी सरकार को भी दी है। हर कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं और जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने परिवार वालों से, उनकी जानकारी जो हमारे पास है वो सरकार को दी जाए। ग्वालियर के पाराशर परिवार के 4 लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे लेकिन 15 जून के बाद से इनका कोई पता नहीं है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। आप क्या बताएं, वही करने वाले। अपने माता पिता ताऊ और ताई की आवाज भर सुनने के लिए तरस गए हैं ग्वालियर के मनीष पाराशर। अपने परिवार वालों को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनीष पाराशर के माता पिता विमला और सतीश पाराशर, ताऊ और ताई नाथूराम और कमला पाराशर 5 जून को ही 4 धाम की यात्रा पर ग्वालियर से निकले थे। 15 जून को मनीष की आखिरी बार उनसे बात हुई थी। ताऊ ताई हैं और मम्मी पापा हैं और 5 जून को यहाँ से निकले थे शाम को 8:30 बजे बस से। आखिरी बार मेरी बात हुई थी 15 जून को शनिवार को दोपहर 1 बजे गौरीकुंड से। तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ स्नान कर रहे हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद फिर रोज फोन लगाए लेकिन कोई बात ही नहीं हो रही। मनीष ने सारी कोशिशें कर ली लेकिन अभी तक अपने परिवार वालों से कोई बात नहीं हो पाई है। जो हेल्पलाइन नंबर मिले थे उन पे फ़ोन किया था तो उन्होंने नाम वगैरह पूछे थे, वो रजिस्टर करवा दिए हैं। कुछ यहाँ से भी एक ईमेल की साइट थी उनकी रिलीफ करके कोई है उत्तराखंड सरकार की, उस पर भी ईमेल कर दिया था। कल 2-3 रुद्रप्रयाग की साइट थी उन पर भी ईमेल कर दिया है लेकिन जवाब कहीं से कुछ नहीं आया। लुधियाना का सालवान परिवार भी तकलीफों से गुजर रहा है। लुधियाना के कारोबारी संदीप अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ केदारनाथ पहुंचे थे। संदीप, उनकी पत्नी और बेटी किसी तरह बच गए लेकिन 11 साल का बेटा सर्वेश खो गया। केदारनाथ में तबाही की तस्वीरों के बाद इन बूढ़ी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार के बाकी लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये परिवार है पंजाब के लुधियाना का, जहां के संदीप सालवान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ केदारनाथ पहुंचे थे। दर्शन हो चुके थे, लौटने की तैयारी थी लेकिन परिवार कुदरत के कहर का शिकार हो गया। कहर थमा तो संदीप, उनकी पत्नी और बेटी तो साथ थे लेकिन 11 साल का बेटा सर्वेश बिछड़ चुका था। उन्हें आया कि बच्चा मिस है, मतलब बेटा नहीं मिल रहा। सर्वेश नाम है, वो नहीं मिल रहा। केदारनाथ ते बच्चा नहीं मिल रहा। 13 तारीख को जो गए हैं और संडे को ये सारा वहाँ पे जो हुआ और मंडे को हुआ और उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हो पाया। और आज सुबह जो बात हुई है तो उन्होंने मतलब बताया कि जो बेटा है वो मिसिंग है 2 दिन से। जब से ये वहाँ पे जो भी हादसा हुआ है तो उसको 2 दिन वो ढूंढते रहे। दर्शन कर चुके थे जी, मंदिर के पास ही थे, उनके गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। जैसे मेरी उनसे बात हुई उन्होंने यही बोला कि जहाँ पे मैं ठहरा हूँ मुझे सामने मंदिर नजर आया जिसमें गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। सालवान परिवार के मुताबिक ये चमत्कार ही है कि केदारनाथ में तबाही के बीच भी संदीप, उनकी पत्नी और बेटी किसी तरह बच गए हैं। लेकिन संदीप को सलामती की राहत से ज्यादा पीड़ा अपने बेटे के बिछड़ जाने की है। संदीप ने फोन पर बताया कि वो पीड़ित और गुमशुदा लोगों के लिए लगाए शिविरों में अपने बेटे को खोज रहे हैं। तो नीचे आ रहे हैं, अभी गौरीकुंड के पास पहुंचे हैं तो वहाँ पे कोई कैंप लगा हुआ है। सिर्फ वही होप है कि वहाँ पे जो कहते हैं कि जो मिसिंग बच्चे या और लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे किए हैं। अब वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या है। और एक मेरे और फ्रेंड भी हैं, राजीव गोयल, और उसका बेटा भी है, वो वहाँ पे गुप्त काशी में रुके हुए हैं। उसका बेटा बीमार हो गया था, वो ऊपर जा नहीं पाया और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया किसी भी कीमत पे। 2 दिन हो गए।
एबीपी न्यूज तबाही के बाद लापता लोगों की खोज खबर के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। इस बीच वाराणसी के विश्वकर्मा परिवार को बड़ी राहत मिली है। वाराणसी के रहने वाले राधेश्याम के बारे में भी किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन परिजनों को अब पता चला है कि राधेश्याम किसी तरह हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये तस्वीर है वाराणसी के रहने वाले राधेश्याम विश्वकर्मा की, जिनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनका परिवार। राधेश्याम 10 जून की रात हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा पर रवाना हुए थे। तबाही बरसी तो राधेश्याम का संपर्क भी अपने परिवार से कट गया। आखिरी बार 14 जून को उनकी अपने परिवार से बात हुई थी। तब राधेश्याम ने बताया था कि वो यमुनोत्री के रास्ते में फंसे हुए हैं। अब पूरे 6 दिन बाद विश्वकर्मा परिवार को राहत भरी खबर मिली है। आज सुबह 6 बजे फोन आया है कि हम यहाँ हरिद्वार में बस अड्डा पर हैं, हम ठीक ठाक हैं, आप लोग कोई चिंता मत करिएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे और संकटा जी जाएंगे दर्शन करने। राधेश्याम से बात होने के बाद उनकी पत्नी भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही है। तो बेटा अनिल भी पिता के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। अनिल के मुताबिक उसके पिता ने उसे बताया है कि किन जानलेवा हालातों में भी वो बचने में कामयाब रहे। बहुत ही मुश्किल हालात में वो केदारनाथ से निकलकर पैदल ही हरिद्वार तक पहुँचे हैं और आज उनसे बात हुई है, तब जाकर हम लोग को कुछ राहत मिली है। हम भगवान का पूरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पिताजी को मुश्किल हालात से निकालकर सकुशल वापस किया। पिताजी आएंगे तो खुशी तो माहौल तो बनेगा ही घर में, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी बहुत से लोग वहाँ पर जो फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए।